नमस्ते दोस्तों, हाय। मैं आपका दोस्त मिहिर आप सबका मेरे चैनल वोकैबुलरी इंग्लिश में बहुत स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने ओरिएंटेशन के कुछ वर्ड्स किए थे, तो आज हम उसके ओरिएंटेशन के ही कुछ आगे के वर्ड्स करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये 10 वर्ड्स देखने वाले हैं। तो पहला वर्ड है कंडीसिव, दूसरा है कैरियस, तीसरा है अब्रेस्ट, चौथा है सर्ज, पांचवा है एट्रीब्यूट, छठवा है स्ट्रैटिफाई, सातवां है पर्टर्ब, आठवां है एमिनेंट, नौवां है थ्राइव और 10वां है कोहेरेंस। ये 10 वर्ड्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंडसिव। कंडसिव एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग है टेंडिंग टू प्रोड्यूस, कंट्रीब्यूटिव, हेल्पफुल, फेवरेबल, यानी कि सहायता देने वाला, सहायक। इसके एग्जाम्पल्स है क्वाइट रूम इज मोर कंडसिव एटमॉस्फेयर फॉर स्टडिंग। एक शांत कमरा पढ़ाई के लिए अधिक उपयुक्त होता है। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कंडसिव टू गुड हेल्थ। ताज़ी सब्जियां और फल अच्छे स्वास्थ्य के लिए हितकारक है। अगला वर्ड है विकेरियस। विकेरियस एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग है experienced or felt by watching, listening or reading about another person, यानी कि प्रतिनिधिक, जो दूसरे के बदले में काम करे। इसके एग्जाम्पल्स I usually read an article related to trekking and enjoy vicariously। मैं आमतौर पर ट्रेकिंग के रिलेटेड लेख पढ़ता हूँ और प्रातिनिधिक रूप से उसका आनंद लेता हूँ। The owner of a motor vehicle is vicariously responsible for injuries even though he is not driving the car। अगर मोटर वाहन का मालिक खुद अपनी गाड़ी नहीं चला रहा और किसी और ने उसकी गाड़ी से किसी को घायल कर दिया तो मोटर वाहन के मालिक पे प्रातिनिधिक रूप से वही जिम्मेदार होता है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज अब्रेस्ट। अब्रेस्ट एक एडवर्ब है और उसका मीनिंग है बिसाइड वन अनदर इन लाइन, रिमेनिंग अप टू डेट ऑन अ टॉपिक। मतलब एक दूसरे के बगल में, बराबर। एग्जाम्पल्स है टू कार्स स्टूड अब्रेस्ट। दो कारें एक दूसरे के बगल में खड़ी थी। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के बारे में नवनवीन घटनाओं के बारे में सचेत रहना महत्वपूर्ण है। तो अगला वर्ड है सर्ज। सर्ज एक वर्ब है और वो एक नाउन भी है। उसका मीनिंग है सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, आवेश, आगे बढ़ना, लहर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है ड्यू टू सडन सर्ज इन कोविड केसेस गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर लॉकडाउन। कोविड मामलों में अचानक से वृद्धि के कारण शासन लॉकडाउन का निर्णय ले रहा है। इन बैडमिंटन मैच he leveled the score and then surged ahead। बैडमिंटन के मैच में उन्होंने स्कोर बराबर किया और फिर वो आगे बढ़े। The next word is attribute। attribute एक नाउन है और वो एक वर्ब भी है। इसका मीनिंग है a quality or characteristic that someone or something has। गुण, विशेषता। Her greatest attribute was her kindness। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी दया है। The most basic attribute of all living being is consciousness।
सभी जीवित प्राणियों का मूल गुण चेतना है। तो अगला वर्ड है स्ट्रैटिफाई। स्ट्रैटिफाई एक वर्ब है, उसका मीनिंग है अरेंज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग इन सेपरेट लेयर्स और ग्रुप्स, यानी कि वर्गीकृत होना, विभक्त हो जाना। इसके एग्जाम्पल्स है The rock was stratified by the force of the water. चट्टान को पानी के बल से विभक्त किया गया था। Due to income variation, society is stratified. उत्पन्न के हिसाब से समाज में वर्गीकरण होता है। So the next word is perturb. perturb एक वर्ब है, उसका मीनिंग है टू कॉज टू बी वरीड और अपसेट, यानी कि बेचैन करना, व्याकुल करना। उसके एग्जाम्पल्स है कुछ। लाउड म्यूजिक टेंड्स टू परटर्ब माई एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स। जोर की आवाज़ मेरे बुजुर्ग दादा दादी को बेचैन करती है। It perturbed him that his son was thinking about leaving school. इसने उसे हैरान कर दिया कि उसका बेटा स्कूल छोड़ने के बारे में सोच रहा था। तो अगला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग है लाइकली टू अकर एट एनी मोमेंट, यानी कि अभी होने वाला, निकटस्थ, आने वाला। उसके एग्जाम्पल्स द ब्लैक क्लाउड शोज दैट स्टॉर्म इज इमिनेंट। काले बादलों से पता चलता है तूफान आने वाला है। ड्यू टू सर्ज इन कोविड-19 केसेस, लॉकडाउन इज इमिनेंट। कोविड-19 के मामलों के कारण लॉकडाउन निकट है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज थ्राइव। थ्राइव एक वर्ब है, का मीनिंग है टू ग्रो, डेवलप और बी सक्सेसफुल, मतलब बढ़ना, उन्नति करना। एग्जाम्पल्स है कुछ। Due to new technology adoptions, Aditya's business thrived during COVID-19 crisis. नई टेक्नोलॉजी के कारण आदित्य का व्यापार कोविड-19 के वक्त बढ़ गया। These plants thrive with relatively little sunlight. ये पौधे अपेक्षा से कम धूप के साथ बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है कोहेरेंस। कोहेरेंस एक नाउन है, उसका मीनिंग यूनिटी, कंसिस्टेंसी, जुटना, सुसंगति, सामंजस्य। एग्जाम्पल्स पहला, There was no coherence between the first and the second part of the book. पुस्तक के पहले और दूसरे भाग में कोई सामंजस्य नहीं था। In modern era, coherence is needed in manufacturing of any item. आधुनिक युग में किसी भी वस्तु के निर्माण में सामंजस्य की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप मैंने आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। और हम मिलते हैं नए वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय।